जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होगे और इस फैमिली को बड़ा बना रहे होगे। तो बेसिकली आपको लाइक और शेयर तो करना ही करना है, प्लस आपको नॉलेज भी लेना है। और आपके सामने मैं रोज की तरह यहाँ प्रेजेंट हूँ। मंडे टू सैटरडे जो मेरा वादा है आप लोगों से कि कुछ नया आपको सिखाना है, कुछ नया आपके सामने रखना है, जिससे कि आपका एग्जाम निकल सके। देखिए बेसिकली जो भी कैंडिडेट मुझसे जुड़ रहे हैं, पहली चीज तो हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए, उसका आप सबको दिल से शुक्रिया। दूसरी चीज कि जल्द से जल्द हमारा टारगेट होगा कि 1K करना है, आपको 1000 करना है। ठीक है, जल्द से जल्द मतलब मैं आपके सामने कोई टाइम बाउंड नहीं रखूंगा, बट मैं आशा करता हूं कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी बहुत जल्दी होगी। दूसरी चीज, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती, चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम डिफेंस रिलेटेड है अगर कवर कर रही है यूपीएससी, तो उसका एक लेवल होता है और वो लेवल को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो लेवल आपको मीट करा सकूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाटा होता है। देखिए यूपीएससी कभी भी वन वे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो अंदर जाने की कोशिश पूरी करता है। तो आपको भी एक लेवल तक अंदर उतरना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करने में, तो रिवाइज करना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप मत सोचना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप सो आपको यह चीजें समझ में आई होगी। देखिए, द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। जो दर्द आप किसी तैयारी के टाइम पे फील करते हैं, जो कि मैंने भी किया है, वो जो पेन होता है ना, अकेलेपन वाला पेन, अगर वो अकेलेपन वाला पेन आपने आज उठा लिया ना, तो कल मैं सच बोल रहा हूं आपके लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। देखिए, एक कमरे में एक जगह बैठे रह के तैयारी वैसे ही होती है। आपका जो माइंड है उसको कंसोलिडेटेड करना ही पड़ता है। जब तक आप अपने माइंड को कंसोलिडेट नहीं करोगे, अकेलापन फील नहीं करोगे, तो ताकत आपको नहीं मिलेगी। देखो, ताकत आपको अंदर से ही आएगी, बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तो बहुत अच्छी बात लिखी है, द पेन यू फील टुडे, मतलब आज जो आप पेन फील कर रहे हो, इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो, मतलब आप क्या करोगे, इसको स्ट्रेंथ बना लोगे कुछ समय बाद। ठीक है, आई होप सो। माय नेम इज रोहित रानवे, एक्सपीरियंस 6+ ईयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड डिफेंस एग्जाम में मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा फाउंडेशन बैच। ठीक है, देखिए फाउंडेशन बैच में ये सब चीजें तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये वाला पोर्शन तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी भी कुछ हद तक मैं कवर कर दूंगा यूट्यूब पे, और आ जाता है मैथ्स। ये आपको हमारी जो अदर फैकल्टी है वो आपको गाइड करेगी और आपको क्या करेगी, तैयार करेगी एनडीए के लिए। और अदर जैसे सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, ये सब एग्जाम के लिए भी कौन तैयार करेगा, ये जो हमारी दूसरी फैकल्टी है। ये जो फैकल्टीज है हमारी सब एक्सपर्ट है। ज्यादातर टीचर्स को 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि बेसिकली जो टीचर्स है हमारे पास ऑफलाइन बैचेस पे, बेसिकली जो ऑनलाइन बैच है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैं करंट अफेयर वगैरह और जो फ्री ऑफ चीजें मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको कर रहा हूं। पर हमारे जो ऑफलाइन बैचेस है, जो कि ओपला डिफेंस, आपको आना पड़ेगा और यहाँ विजिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन बैच में टीचर से 1-to-1 कम्युनिकेशन करके पढ़ सकते हो। और फर्दर कोई डाउट रहेगा तो पर्सनल मेंटोरशिप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी आपको समस्या हो तो प्लीज आप विजिट करिए। हमारी जो दूसरी फैकल्टीज है वो आपको अच्छे से हैंडल करेंगी अपने अपने सब्जेक्ट्स में, और बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसमें आपको पारंगित करूंगा। आगे बढ़े, इट्स माय टेलीग्राम ग्रुप, आपको ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ के लिए जो करंट अफेयर के पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। ठीक है, चलो आ जाइए। न्यू टॉर्टोइज सेंचुरी टू बी डेवलप्ड इन यूपी। यूपी के अंदर एक नई टॉर्टोइज सेंचुरी डेवलप करी। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल क्रिएट अ न्यू रेंज टू द टॉर्टोइज सेंचुरी विल बी कम ऑन द गंगा इन द कोठारी विलेज ऑफ उरावा एरिया ऑफ मेजा। देखो आपसे यूपीएससी क्या पूछेगा कि जो नई
टॉर्टॉइस सेंचुरी डेवलप करी है सबसे पहले यूपी में, कहाँ करी गई है? तो कोठारी विलेज के पास। कहाँ करी गई है? कोठारी विलेज के पास। और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बेसिकली कौन सा गांव है, बट हाँ एक आपको आइडिया होना चाहिए, गंगा बेसिन के पास है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया। देखो लार्जेस्ट मतलब वो तो राजस्थान है, बट हाँ बड़ा बड़ा है बोल सकते हैं। इट इज कवर्ड विद द रिवर एंड फर्टाइल प्लेन, क्योंकि यहाँ से बेसिकली गंगा रिवर निकलती है। वी कैन फाइंड 15 नेशनल पार्क इन द उत्तर प्रदेश एंड द 5 आर द मेजर वन, द मेन नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए 15 नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 5 मेजर है। ठीक है, तो कौन कौन से? दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको ये घोट के पी लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा जाता है, रिकॉल करा जाता है, बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और यूपीएससी के लेवल को टच करने की कोशिश करेंगे। दुधवा नेशनल पार्क मेरे साथ साथ रिवाइज करना है। दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आई होप सो आपको रिवाइज हो गया होगा। इस तरीके का टर्टल दिखता है वो। ठीक है, समझ में आई चीजें, क्लियर हुई? तो इस तरीके का टर्टल आपको दिखेगा। आई होप सो समझ में आया होगा। आगे देखिए, रेसलर पूजा धांडा बैन बाय नाडा। अब नाडा के बारे में जानेंगे। और नाडा क्या है? नेशनल एजेंसी फॉर डोपिंग। ठीक है, एज द वर्ल्ड रेसलर इन इंडिया इज बीइंग श्रेडेड अ फॉर्मर वर्ल्ड एंड एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट टू बी सस्पेंड 1 ईयर फ्रॉम 1 ईयर फॉर 3 वेयर एब्सेंट फॉर फेलियर इन द ईयर। देखिए आपको बेसिकली आपका डोपिंग टेस्ट करवाने जाना पड़ता है कि आप स्पोर्ट्स खेलते हुए कोई ऐसे नशीले पदार्थ तो यूज नहीं कर रहे हैं। और पूजा ढांडा ने क्या किया है? 3 बार जो जाना होता है, 3 टाइम्स जो जाना होता है, वो नहीं प्रेजेंट हुई है। किस लिए? वहां ऑफिस के अंदर जो कि इनका टेस्ट किया जाना था। ठीक है, रेसलर पूजा ढांडा वाज won वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्राउन्स इन 2018। 2018 में इनको ब्राउन्स मेडल भी मिला था। एंड गिल्टी ऑफ मिस डोपिंग कलेक्शन एंड फिलिंग फेलियर हैज बीन बैंड फॉर 15/6/2023 लाइट डिग्री ऑफेंस। ठीक है, तो बेसिकली 15/6/2023 से इनको बैन कर दिया गया है, क्योंकि इनने क्या किया है? ये प्रेजेंट नहीं हुई है। ठीक है, अब जो नाडा है, नेशनल एजेंसी ऑफ ड्रग्स अब्यूज, ऐसे करके कुछ इसका है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पता होना चाहिए क्या क्या, कि ये 24 नवंबर 2005 में बना है। ठीक है, बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पर्पस क्या है? एंटी डोपिंग इन द स्पोर्ट, मतलब ड्रग्स लोग यूज ना करें स्पोर्ट्स खेलते हुए। देखो स्पोर्ट्स के कुछ स्पिरिट्स होते हैं, उसको मेंटेन रखना चाहिए। ड्रग्स लेके या कुछ ऐसी अल्कोहलिक पदार्थ लेके आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो वो स्पोर्ट्स का गलत यूज है। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। रीजनल सब क्या है? नेशनल। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि अनुराग ठाकुर है। ठीक है, अनुराग ठाकुर अभी क्या है? चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के, और एफिलिएशन है इंडियन ओलंपिक कमेटी से। ठीक है, आप देख सकते हो उनकी फोटो, ये रेसलर है पूजा ढांडा। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात आती है तो ऐसी महिलाएं हमारे देश में है जो कि कहीं ना कहीं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं आशा करता हूं इनसे आप कुछ मोटिवेशन लेंगे और देखेंगे कि ये देश का नाम ऊंचा कर रही है। तो आपको भी कहीं ना कहीं इस देश को आगे बढ़ाना है अपने फील्ड में, अपने एस्पेक्ट से। ठीक है, आई होप सो। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द ऑल रीनेम्ड रेलवे स्टेशन इन इंडिया विद द स्टेट्स। देखिए यहां थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी स्टेट का अगर नाम बदलना है, नेम चेंज करना है, अगर किसी स्टेट का नेम चेंज करना है या उसकी जो बाउंड्रीज है उसको अल्टर करना है, तो बेसिकली ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है। ठीक है, अंडर आर्टिकल
5 to 11 के बीच में। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। पर यहां बात हो रही है रेलवे स्टेशन के नाम पे, तो स्टेट्स हैव अ अथॉरिटी टू चेंज देयर रेलवे स्टेशन नेम विद द कंसर्न ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है और पार्लियामेंट ही, जैसे कि लेटेस्ट में 2014 के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, तेलंगाना स्टेट बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। देखो स्टेट क्या करता है, एफिलिएट करता है, मतलब बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा करके दो, बट वहां चीजें कुछ होती है, कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है और ये बेसिकली पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट में कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों से पास होके उसके बाद प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होंगे, प्रेसिडेंट साइन करेंगे और उसके बाद क्या होगा, स्टेट या बाउंड्री डिफाइन की जाएगी और उसका एरिया। अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, एक तो आंध्र प्रदेश, तो सॉरी कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, किस बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको यहां तक चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ। तो ये जो क्लैशेस है, कुछ गांवों के चक्कर में क्लैशेस हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, पार्लियामेंट हैज अ राइट टू सॉल्व दिस, और एट द अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जा सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए स्टेशन देखते। देखिए नेम चेंज करे गए हैं, तो मुगल सराय जो जंक्शन था, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन बनाया गया, कहां पर है, उत्तर प्रदेश है। देखिए याद रखना, थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। मधुबनी रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। रॉबर्टगंज रेलवे स्टेशन को सोनभद्र रेलवे स्टेशन किया है, ये सब उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद को प्रयागराज, ये पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। फैजाबाद को अयोध्या किया गया है। पंखी रेलवे स्टेशन को पंखी धामा रेलवे स्टेशन बनाया गया। ठीक है, तो ये जनरली उत्तर प्रदेश में, देखिए मैं ना कंडेम करना चाहता हूं, ना मैं ये चीज कहना चाहता हूं, ये ओनली पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। लिटरली बोलूं तो ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है भाई। इलाहाबाद हो चाहे प्रयागराज हो, लोग तो वहां इंसान ही रह रहा है, जानवर तो रह नहीं रहा है। तो ये बस अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो मैंने काफी सारे मिनिस्टर्स के भी बयान सुने हैं, उनके इलाहाबाद तो मुगलों ने रखा है, ये रखा है। अरे बाबा वो कहीं ना कहीं उनने राज किया है हमारे देश पे, तो उनने नाम रख दिया है, तो अब फिर हम लोग चेंज कर दे, फिर वो क्या ऐसा कुछ चलता रहेगा, चेंज चेंज चेंज। अरे ठीक है, रखा है, रहने दो ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद फैजाबाद, उसको अयोध्या कैंट, पांकी रेलवे स्टेशन को पांकी धाम रेलवे स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन को माँ भरानी देवी धाम रेलवे स्टेशन। अच्छा खासा नाम है भाई, दानापुर रेलवे स्टेशन, दानपुर रेलवे स्टेशन, माँ भरानी देवी धाम रेलवे स्टेशन बना दिए। ठीक है, तो ये कुछ रेलवे स्टेशन है जिनके नाम चेंज करेंगे, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, रॉबर्टगंज का सोनभद्र रेलवे स्टेशन। थोड़े से और है, देख लीजिए। हबीबगंज भोपाल के पास है, रानी कमलापति नाम रखा गया है। केवड़िया को एकता नगर किया गया है। यही आपका 183 मीटर टॉल स्टैचू बनाया गया है, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही है केवड़िया रेलवे स्टेशन के पास, अब नर्मदा रिवर के पास। ठीक है, एकता नगर। हुबली रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थो स्वामी स्टेशन, ठीक है, कर्नाटका में है। ओसवारा रेलवे स्टेशन को राम मंदिर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। एल्फिंस्टन को प्रभा देवी रेलवे स्टेशन बोला गया है। गुलबर्ग को कालाबुर्गी रेलवे स्टेशन बोला गया है। टिल्डा को टिल्डा न्योरा रेलवे स्टेशन बोला गया है। पतालपानी रेलवे स्टेशन को टनटिया भील रेलवे स्टेशन, ये मध्य प्रदेश में। झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, और मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन को महेश नगर हॉल्ट राजस्थान में बोला गया है। तो इसमें से कुछ स्टेशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यूनियन कैबिनेट प्रपोज टू ओपन कंसल जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूजीलैंड ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए, दिस विल बी आल्सो हेल्प टू प्रमोट इंडिया स्टैंडिंग एंड कमर्शियल इंटरेक्ट एंड बेटर सर्विस द वेलफेयर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन ऑकलैंड एडिट। ठीक है, बेसिकली न्यूजीलैंड के अंदर एक ऑकलैंड सिटी है,
तो अगर हमारे जो हम क्या बोल सकते हैं, दूतावास, क्या बोला गया है, कंसल्टेंट जनरल वहां बिठाया गया है, तो बेसिकली दूतावास को बिठाया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। देखो, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसल जनरल पोस्ट यूजुअली हेल्ड बाय ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब आईएफएस, मतलब यूपीएससी। यूपीएससी से आप चुन के जाएंगे और आप क्या कर सकते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हो। देख लो, आप अगर स्टडी ढंग से करोगे तो भविष्य में आपको भी ऐसी जगह पे जाने को मिल सकता है। ऑफिशियल सेड दैट 2.5 लाख लोग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड इन द न्यूजीलैंड, मतलब 2.5 लाख लोग वहां रह रहे हैं न्यूजीलैंड में, और 1.7 लाख ऑकलैंड में रह रहे हैं, मतलब वो सिटी है। द इंडिया न्यूजीलैंड Business Council is also located in Auckland. The Indian High Commission New Zealand is a Wellington. Wellington उनकी कैपिटल है न्यूजीलैंड की, तो वहां क्या किया हुआ है, वी कंसल बिठाया होगा। तो ऑकलैंड में भी एक बिठाया, मतलब 2 जगह बिठाया जाएगा। तो आई होप तो आपको समझ में आया होगा कि अभी रिसेंटली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंडिया ने किसके साथ कैबिनेट अप्रूव किया है कि कंसल जनरल को बिठाना है, तो न्यूजीलैंड के साथ किया है, ठीक है। और कहां कंसल खोला है, ऑकलैंड में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो आपको यहां से बिल्कुल सॉल्व कर देना है, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें समझ में आई होगी। इंडिया एंड मलेशिया साइन, ठीक है। चलो, इंडिया और मलेशिया ने कुछ एग्रीमेंट करा है, पढ़ते। कैबिनेट अप्रूव इंडिया एंड मलेशिया साइन एमओयू, मतलब मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या लिखते हैं, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग बिटवीन प्रसार भारती एंड रेडियो टेलीविजन मलेशिया, आरटीएम मलेशिया। मतलब हमने हमारी जो प्रसार भारती है और रेडियो टेलीविजन मलेशिया, उनके बीच में क्या हुआ, कोलैबोरेशन हुआ। क्यों कोलैबोरेशन हुआ है, प्रसार भारती है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल बिल्डिंग एंड ले कंटिन्यूअसली फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एक्यूरेट कंटेंट वन एंड ऑल बोथ विद इन द कंट्री एंड द अब्रॉड। मतलब जो हमारा प्रसार भारती है वो देश और देश के कल्चर को कहीं ना कहीं बाहर क्षेत्र में भी ले जाने का काम कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन बिठाने की, क्योंकि इंडिया के बाहर भी लोग रहते हैं तो प्रसार भारती से वो सुन पाते। द मेजर बेनिफिट अराइजिंग ऑफ साइन ऑफ एमओयू आर एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम इन द एरियाज ऑफ कल्चर का आदान प्रदान, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, न्यूज एंड फील्ड ऑफ ग्रेटिस नॉन ग्रेटिस बेसिस। बेसिकली हर वो क्षेत्र जहां की हमारा कोऑर्डिनेशन हो सके एक देश से दूसरे देश तक, जैसे कल्चर, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूज एंड फील्ड ऑफ ग्रेटिस एंड नॉन ग्रेटिस। तो बेसिकली हर वो छोटी बड़ी चीज हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया से। रेडियो टेलीविजन मलेशिया द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट, ये मलेशिया का है, इन ऑर्डर टू प्रमोट कॉपरेशन इन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इन द फील्ड ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। बेसिकली रेडियो टेलीविजन के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि इंडियन कल्चर कैसा है, मलेशिया कल्चर कैसा है, ठीक है। तो ये साइन क्या है, इंडिया और मलेशिया ने। इंडिया स्टेट और पब्लिक ब्रॉडकास्ट हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। प्रसार भारती का हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में, ये याद रखना है। इट इज स्टैच्यूरी ऑटोनोमस बॉडी, ये स्टैच्यूरी ऑटोनोमस बॉडी है, ये पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कंप्रेस द दूरदर्शन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एंड आकाशवाणी, ठीक है। पार्लियामेंट एक्ट से क्या आया था, दूरदर्शन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो, एआईआर क्या बोला जाता है, ऑल इंडिया रेडियो, एआईआर को क्या बोला जाता है, ऑल इंडिया रेडियो। एंड सीनियर आईएएस ऑफिसर, अगर भविष्य में आप लोग आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जा सकता है, ठीक है, किसका, प्रसार भारती का। जनरली हर वो बॉडी जो कि सीनियर मोस्ट पद की होती है वो देखा जाता है मोस्टली ऑफ टाइम आईएएस ऑफिसर होता है। और रिसेंटली कौन है, गौरव द्विवेदी जी, क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पब्लिक ब्रॉडकास्ट प्रसार भारती के। तो आप इतना फैक्चुअल डाटा याद नहीं भी रखोगे क्योंकि यूपीएससी में पूछा नहीं जाता, रिसेंट अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं, तो ये रिसेंट नहीं है, 2022 में ही क्या बने हुए हैं सीईओ, ठीक है। ये 2-3 साल की टेन्योर पे है। तो बेसिकली गौरव द्विवेदी जी क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पब्लिक ब्रॉडकास्ट प्रसार भारती के। आगे बढ़े, देखो ये मैप को है ना घोट के पीना है आपको, एनी और हाउ कंडीशन, कोई पर्याय नहीं है, आपको पीना ही पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट या वीआईपी लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए या कोई भी ऑल डिफेंस एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है मैं कराऊंगा,
ठीक है। सबसे पहले मिडिल ईस्ट कंट्री में जानना है, देखो पर्शियन गल्फ, देखो सुनो और समझो। पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी कंट्रीज लग रही है? सऊदी अरेबिया लग रही है, ठीक है। ऊपर से फिर यहाँ ईरान लग रहा है और यहाँ इराक लग रहा है, ठीक है। और पर्शियन गल्फ से ये जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है? गल्फ ऑफ एडन, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये वाला जो रीजन है ये गल्फ ऑफ एडन है और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। ये ओमान वाला कंट्री आ गया, ये अरेबियन सी आ गया जो इंडिया के पास है, ये यमन आ गया, ये रेड सी। अब रेड सी से पूछेगा कौन कौन सी कंट्री लगती है, तो बेसिकली सऊदी अरेबिया और यमन, उसके बाद आपका इजिप्ट भी लगता है, ठीक है। अब जॉर्डन नहीं लगता है, आपको याद रखना है। ये साइप्रस कंट्री है और यहाँ क्या है? मेडिटेरियन सी, ठीक है। यहाँ कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी किस किस से लग रहा है? सीरिया से लग रहा है, टर्की से, साइप्रस से, इजिप्ट से, इजराइल से भी लग रहा है, जॉर्डन से भी लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री किससे लग रही है, और ये रेड सी है, ठीक है, ये यमन है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में जनरली? लेबनान, पैलेस्टीन, इजराइल, कुवैत, बहरीन और कतर, ठीक है। तो अब हम इनकी कैपिटल देखेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कहां कहां कौन सी कंट्री है और कैसा है। इसे क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आई होप सो ये मैप आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। देखो अब इसको घोट के पियो और जो करना है करो, पर करो, करना मुद्दा है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आपके साथ ही होने वाली है। ईरान की तेहरान है, इराक की बगदाद है, ये कंट्री है और ये कैपिटल है, ठीक है। इजराइल की जेरूसलम है, बेसिकली तल अवीव ही कर दिया अभी तो, तल अवीव, ठीक है। एम्बेसी वगैरह तल अवीव में ही है। जॉर्डन अमान, कुवैत कुवैत सिटी, लेबनान बेरूत, ओमान मस्कट, कतर दोहा, सऊदी अरेबिया रियाद, सीरिया दमास्कस, टर्की अंकारा, यूएई अबू धाबी, यमन सनाया, इजिप्ट और कारो। ज्यादातर क्या पूछेगा पता है कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री लग रही है? इजिप्ट लग रही है, ठीक है। आपकी कौन फिर लग रही है? आपकी जॉर्डन, इजराइल और इराक, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। कैपिटल थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मैं फिर आपको रिकॉल करा देता हूं, यहीं घोट के पी लो। ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, इजराइल की जेरूसलम, जॉर्डन की अमान, कुवैत की कुवैत सिटी, लेबनान की बेरूत, ओमान मस्कट, कतर दोहा, सऊदी अरेबिया रियाद, सीरिया दमास्कस, टर्की अंकारा, यूएई अबू धाबी, यमन साना, इजिप्ट कारो, ठीक है। याद हो गया? 2 से 3 बार और रिवाइज करोगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्विज की तरफ। पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो और उसका जवाब दो, ठीक है। पॉज कर लेना, मैं इसका जवाब दे दूंगा। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। बेटा लेवल देखो, लेवल अंडमान और निकोबार, यही आपने पढ़ लिया होगा इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ठीक है। अब देख लो कार निकोबार, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। हवा टाइट एकदम, लेवल है ये डिफेंस एग्जाम का, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार तो पढ़ा है, पर अंडमान निकोबार में कौन सी जगह में है इंदिरा पॉइंट? तो कहा है? ग्रेट निकोबार में। लेवल खतरनाक है क्वेश्चंस का, फालतू में हल्के में मत ले लेना। क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो। A city which a population of more than 10 million is known as by which of the following name? जिसकी जो सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा है उसे क्या बोला जाता है? डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। क्या बोला जाएगा? डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत उच्च लेवल का क्वेश्चन है, तो कृपया करके हल्के में ना ले। ये यूपीएससी प्री में आया हुआ है 2022 के अंदर,
सिविल सर्विस एग्जाम में, तो हल्का तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, पर जो मैंने पढ़ा है उसमें से सॉल्व हो जाएगा। रेड सी मैंने फिर बोला, अगर मेरा लेक्चर ढंग से सुनोगे तो क्वेश्चन बना दोगे और एलिमिनेट भी कर लोगे, इजीली कर लोगे। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग लगाना है, मतलब मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है सामने, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है, और इसके बाद में आंसर भी देखेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। एडिटेरियन सी अर्मेनिया में, ठीक है, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी मोरक्को। हम अभी डिस्कस किया मेडिटेरियन सी कौन कौन सी कंट्री से लग रहा है। ठीक है, रेड सी सीरिया। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या है, 1, 3 एंड 4। मतलब ब्लैक सी क्रोएशिया के पास लगेगा, कैस्पियन सी कजाकिस्तान के पास है, और रेड सी सीरिया के पास है। मेडिटेरियन सी के पास जनरली इजराइल और इजिप्ट। ठीक है, तो आंसर क्या है, 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, अच्छे से देखेंगे। देखिए, अपने पास हर चीज का समाधान है, बस पढ़ना है ढंग से। एड्रियाटिक सी इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, पोजीशन बिटवीन द ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इटली, all countries Balkan Peninsula, Slovenia, South of Croatia, Montenegro and Albania. Hence pair 1 is correctly matched. मतलब फर्स्ट वाला क्या है, राइट है। तो अपन ने क्या देखा है, 1, 3 एंड 4 राइट है। ठीक है, ब्लैक सी इन इनलैंड सी लोकेटेड बिटवीन फार साउथर्न यूरोप एंड फार वेस्टर्न एज कॉन्टिनेंट एशिया कंट्री टर्की। टर्की से लग रहा है, द बाउंड्री विद टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। कौन कौन सी कंट्री लग रही है, टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। तो ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री लग रही है आपको याद करना है। ठीक है, टर्की से भी लग रही है, टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। तो 2 वाला क्या हो गया, नॉट करेक्ट। ठीक है, 2 अपना गलत हो गया। समझ में आया। अगर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री लगती है, और मैं मैप थ्रू भी लाऊंगा, तो कौन कौन सी कंट्री लग रही है, टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया। अब आ जाओ कैस्पियन सी। क्लोज बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप इज बॉर्डर ईरान, ईरान से लग रहा है कैस्पियन सी। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और रशिया। तो इसका आंसर क्या था, राइट है। किसका, ईरान लिखा हुआ था वहां, तो आंसर राइट है। ठीक है, मोरक्को मेडिटेरियन कोस्ट में है, बेसिकली मोरक्को से लगता है, और वेस्टर्न एज ऑफ द नॉर्थर्न कोस्ट। द कोस्टलाइन फीचर द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। याद करना है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको बेसिकली मेडिटेरियन सी में मिलेगा, मेडिटेरियन सी में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिलेगा, लिंक बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को कौन जोड़ रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन कौन सी कंट्रीज है मेडिटेरियन सी से, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, सॉरी कैस्पियन सी की बात हो रही है ना, हाँ, इरिट्रिया, जिबूटी बॉर्डिंग द रेड सी। यहां बात कहां आ रही है, रेड सी से। ठीक है, रेड सी से कौन कौन सी कंट्री लग रही है, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया एंड जिबूटी। याद करना है, घोट के पी लेना है, एनी हाउ क्वेश्चन यहां से पूछेगा। तो रेड सी से कौन कौन सी कंट्री, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूटी। ठीक है, कैस्पियन सी से ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और रशिया। ठीक है, मेडिटेरियन सी और आपका अटलांटिक सी कहां से जुड़ता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। ब्लैक सी, टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। ठीक है, समझ में आया, चीजें क्लियर हुआ। तो आपको अच्छा लग रहा है, डाटा सही लग रहा है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एकदम परफेक्ट काम चल रहा है, तो शेयर और लाइक आपको करना है। और प्लीज अगर आपको मुझसे मिलना है, ये कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, कॉल कीजिए और पर्सनली मुझसे मिलने आइए, अपोजिट लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल, निगड़ी, पुणे। एनडीए के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, प्लीज विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत प्यार है और बहुत रिस्पेक्ट करते हो आप मेरा, तो बस इसी रिस्पेक्ट को बनाए रखे, लाइक और शेयर आपको करना है। थैंक यू ऑल।